हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, ऐसा कौन सा आभूषण है जिसको मनुष्य धारण करता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता? ये आपको आज बताना है कि जैसे हम आभूषण पहनते हैं, सोना के, चांदी के, हीरा जवाहरात, लेकिन समय यहाँ पर आकर के धीरे धीरे घिस करके और वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी एक ऐसा सुंदर, ऐसा अमिट जो कभी नष्ट न होगा, जिसका कभी क्षरण न होगा, जो कभी घिसेगा नहीं, जिस पर कोई जंग न लगेगी, जिस पर किसी जल का, पानी का, हवा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसा भी एक आभूषण है सज्जनों। तो आज मैं उसी आभूषण के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा आभूषण है मनुष्य के पास जो कभी नष्ट नहीं होता। आज का मुख्य प्रसंग तो सज्जनों देखिए, मैं आपको बताऊं कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषंहारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमनालंकृता मूर्धजा। जरा आप इस श्लोक को सुन करके आप खुद निर्णय ले लेंगे कि कौन सा आभूषण नष्ट नहीं होता। तो देखिए, बताया गया है कि केयूरान विभूषयन्ति। केयूर कहते हैं सज्जनों बाजूबंद, जो भुजाओं पर पहने जाते हैं। तो कहते हैं केयूरान विभूषयन्ति, यदि मनुष्य बाजूबंद पहन लेता है या अर्थात कोई सा भी गहना हो, और वो कैसा हो, पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, जो चंद्रमा के समान उज्जवल हार ही क्यों न पहन ले गले में, चाहे तो चंद्रमा के समान श्वेत चमकने वाला हीरों का हार, चाहे बाजूबंद। तो सज्जनों, कहने का मतलब है जैसे मुक्ता हार कहते हैं उसको पहन ले, और चाहे कितना भी तेल इत्र लिख रहे हैं कि न स्नानम, न नहाने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, न विलेपन, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करने से भी महाराज और शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती है। वैसे बताया गया है अलम करोति इति अलंकारः, कि जो शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। लेकिन शरीर की सुंदरता क्या नहाने से बढ़ती है? यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न फूलों के गजरा लगाने से बालों में क्या सुंदरता बढ़ेगी, न कुछ नालंकृता मूर्धजा। तो सज्जनों, कहने का मतलब है न आप सिर के ऊपर जो बाल हैं उनको भी जो है महाराज, आप चाहे केस, मूर्धजा कहते हैं केस, और जो बाल है ना उनको आप अलंकृत माने कितना भी संवार लो, आप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप कर लो, आप बाजूबंद पहनो, हीरों के चमकते हुए सुंदर चंद्रमा जैसे उज्जवल मुक्ता हार को धारण करो। लेकिन क्या ये सब रहेंगे? हार कभी टूटेगा नहीं, घिसेगा नहीं, फूल कभी मुरझाएगा नहीं। ऐसा कौन सा आभूषण है जो क्षमता नहीं है, जो खराब नहीं होता, नष्ट न होता? लेकिन सज्जनों, अब मुख्य बात पर आ रहे हैं कि देखिए, जो सब नष्ट हो जाते हैं, जितने भी हम आभूषण, चाहे कान में पहने, चाहे नाक में पहने, चाहे हाथ में, चाहे पैर में, चाहे कमर में, कोई सा भी आभूषण है, सब धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, क्षरण होता जाता है। लेकिन सज्जनों, बांडे क्या समलंकरोति पुरुषः, एक बांडे का, वाणी रूपी जो आभूषण है, ये मनुष्य को महाराज अलंकृत कर देता है, अर्थात उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। वो भी कैसी संस्कृता धार्यते, वो भी हमारे
माता पिता हमारे परिवार के द्वारा हमारे अंदर जो सुंदर संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों में ही वाणी जो हमारे अंदर है, वाली भाषा है, वो मनुष्य को सुशोभित करती है। देखिए सज्जनों, क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चय ही, भूषणानि माने आभूषण, अर्थात चाहे तो चांदी, सोने, हीरा, जवाहर, किसी भी धातु के बने हुए आप गहने पहनोगे, आभूषण, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे वो नष्ट होते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम, लेकिन सततम माने हमेशा, लगातार, बाघ माने वाणी, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है महाराज, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये सतत माने हमेशा रहने वाला आभूषण है। इसलिए सज्जनों, केवल एक आभूषण ऐसा है मनुष्य के पास जो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन बस हमें उसको बोलने में कंजूसी, क्योंकि ये वाणी ही, इसी में अमृत है, इसी में विष है। वाणी के द्वारा देखिए, कोयल और कौआ को एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या कोयल हमको अच्छी है, कोई बुरा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ लगता है, क्योंकि एक इस दो आता है कि कोयल किसको धन हरे और कौआ किसको धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठी वाणी बोल कर जग अपना कर ले सीताराम। देखिए, कौआ थोड़ी कड़क आवाज़ है, लेकिन किसी से कुछ छुड़ाता तो नहीं है, लेकिन उसकी वाणी कड़क है, तो इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते। और कोयल हमको कुछ देती नहीं है खाने पीने के लिए कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी उसकी वाणी बड़ी सुंदर है, मीठी है, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं। तो सज्जनों, कहते हैं कि तीर का लगा हुआ घाव, गोली, बंदूक की गोली का घाव, दवाओं से लेप करने से, दवा औषधि से धीरे धीरे बराबर हो जाता है, घाव होता है वो सही हो जाता है। लेकिन महाराज कहते हैं वाणी का जो घाव है, अगर आपने किसी के प्रति अपशब्द गलत वाणी बोली है, वो जीते जी जब तक जीवित रहेगा तब तक आपकी उन वाणियों बात को नहीं भूल पाएगा। इसलिए वाणी बड़ी अमोल है, बोल सके तो बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। ये वाणी बड़ी अनमोल चीज़ है सज्जनों, इसको हमें अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके, कि हमें जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो तराजू पर तौल कर लेते हैं बराबर, तो पहले हमें बोलने से पहले इस वाणी को अपने हृदय के तराजू पर तौलिए कि ये बात जब हमको अच्छी लग रही है तो सामने वाले को अच्छी लगेगी, और जब जो बात हमको बुरी लग रही है, हमारे हृदय इसको गवाही नहीं दे रहा, तो हमें उसके दूसरे के प्रति बोलना नहीं। इसलिए वाणी का बड़ा विशेष महत्व है। सब आभूषण नष्ट हो जाते हैं सज्जनों, लेकिन एक वाणी रूपी एक आभूषण ऐसा है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है और वो सबका प्रिय होता है। इसलिए हमें अच्छी सुंदर वाणी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।